हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे कोचिंग क्लासेस में फिर से। बाकी का जो रह गया था वो कवर कर लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कैलकुलेटर का देखिए, फिलहाल मैंने 4 पॉइंट लिए। कौन कौन से? एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट एसेट, रेवेन्यू, गुड्स परचेज और कैश परचेज। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि एसेट क्या होता है। देखिए, पहले पढ़ के देखते हैं। एसेट्स आर दोस आइटम, एसेट आर दोस आइटम दैट मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब क्या? मनी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू एंड आर ओन बाय बिजनेस, और कौन उसको ओन करते हैं? बिजनेस के द्वारा। एग्जांपल में है डेब्टर्स, स्टॉक्स ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश एक्सेट्रा। एसेट का मतलब एक शब्द में कहूँ, एसेट का मतलब हमारा खुद का जो प्रॉपर्टी होता है उसे कहते हैं एसेट। अकाउंट के भाषा में उसे कहेंगे एसेट। ठीक है, प्रॉपर्टी ना करके अकाउंट के भाषा में क्या कहेंगे? उसे एसेट कहेंगे। देखिए, अब एसेट क्या होता है एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। डेब्टर्स का मतलब हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है? देनदार, पैसे पे जो उधार पे पैसा दे उसे कहते हैं डेब्टर। तो ऐसा मान के चलिए यहाँ पे 2 नाम लेता हूँ, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, तो इसे डेब्टर मान लीजिए। इसे क्या मान लीजिए? डेब्टर, और इसे क्रेडिटर। ये मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाया। डेब्टर कौन होता है? देनदार, और क्रेडिटर कौन होता है? लेनदार। मतलब उधार देने वाला कौन है? ए, और उधार लेने वाला कौन है? बी। तो जब ए बी को पैसे देगा, तो यहाँ पे ए कौन है? डेब्टर है। ठीक है, उधार देने वाला है। तो सपोज इसने 500 रुपए दिए, कितने दिए? 500 रुपये बी को दिया। तो 500 रुपए बी को दे दिए, तो 500 रुपए वो बी का हो जाएगा क्या? नहीं, वो किसका रहेगा? मेरा रहेगा। मैंने उसे उधारी पे दिया है, फिर से वो पैसा आने वाला है। उसे क्या कहेंगे? डेब्टर्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? डेब्टर्स। पहले ही बताया था। तो वो पैसा जो हमारा खुद का हो, उधार पे दिया, उसे कहते हैं डेब्टर्स। तो हमारा एक तरह का एसेट ही है ना। हमने किसी को उधार पे पैसे दिए तो क्या होगा? हमारा एसेट्स होगा। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान होता है। अकाउंट के भाषा में गुड्स का मतलब होता है सामान। कोई भी सामान जिसपे हम बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं गुड्स। तो हमारे पास बहुत सारा स्टॉक रखा है गुड्स का, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर्टी ही तो है। जैसे ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रोसरी शॉप है, उसके अंदर बहुत सारा स्टॉक रखा है ग्रोसरी का, तो क्या होगा? वो जो ग्रोसरी शॉप का मालिक रहेगा उसका क्या होगा? एसेट होएगा ना, उसका प्रॉपर्टी होएगा। ये हो गया स्टॉक से गुड। नेक्स्ट है फर्नीचर है। फर्नीचर, कंपनी के अंदर बहुत सारे फर्नीचर, या फिर कहीं पे भी जो खुद का फर्नीचर, वो क्या होएगा? एसेट है। फिर बिल्डिंग, कैश, ये बताने की जरूरत नहीं, हमारा खुद का बिल्डिंग है तो हमारा एसेट होएगा। कैश, हमारे हाथ में पैसा हमारा खुद का है तो खुद का होएगा, क्या एसेट है। ये समझ लीजिए एसेट। अच्छा, एसेट के 2 तरह है, 3 तरह के होते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 ही तरह के हैं। देखो, ये एसेट्स है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है फिक्स एसेट। एक कौन सा है? फिक्स एसेट। दूसरा कौन सा है? करंट एसेट। ठीक है, अब एसेट तो हमें समझ में आ गया कि एसेट क्या है? हमारा जो खुद का प्रॉपर्टी रहेगा, जो बिजनेस का प्रॉपर्टी रहेगा, उसे एसेट कहेंगे। तो इसकी 2 तरह। अब मुझे फिक्स एसेट समझना है कि फिक्स एसेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए, फॉर्म परचेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन, नॉट फॉर रीसेल। बेचने के लिए नहीं खरीदेगा, जो बिजनेस को कुछ प्रोड्यूसिंग करने के लिए, जो बिजनेस में काम आएगा। जैसे कि मशीनरी हो गई, जैसे कि फिक्स एसेट में क्या आ सकता है? मशीनरी हो गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके जरिए समझिए। कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या लगेगा? मशीनरी लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे। मशीनरी का समझिए, एक बार मशीन खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, तो उस मशीन को क्या कहेंगे? उस मशीन को क्या होगा? हमारा फिक्स एसेट, जिसे हम बेचेंगे नहीं दोबारा। इतना समझिए, वो एसेट जिसे हम दोबारा बेचेंगे नहीं, उसे क्या कहेंगे? फिक्स एसेट। जैसे कि कौन सा हो सकता है? लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके लिए क्या खरीदूंगा? जमीन खरीदूंगा, लैंड खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, और क्या? फर्नीचर, मशीनरी, ये सब खरीदा। तो ये सबको मैं सेल कर दूंगा, दोबारा प्रोड्यूस कहाँ पे करूंगा? तो ये सब क्या हमारा? फिक्स एसेट, जिसे हम बेचेंगे नहीं, जिसे हम यूज करेंगे, प्रोड्यूस करने के लिए यूज करेंगे, उसे कहेंगे फिक्स एसेट। उसे क्या कहेंगे? फिक्स एसेट। नेक्स्ट है करंट एसेट। उसे क्या कहेंगे? फिक्स एसेट। अब दूसरा समझते हैं करंट एसेट, which can be converted into cash within 1 year, जिसे हम 1 साल के अंदर बदल सकते हैं। करंट मतलब क्या होता है? चालू, जिसे हम बदल सकते हैं 1 साल के अंदर। वो एसेट जिसे हम 1 साल के अंदर बदल सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? करंट एसेट कहेंगे। जैसे कैश है, कैश को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, उसका कुछ खरीद सकते हैं, तो क्या होगा? चेंज हो गया ना 1 साल के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर ना होकर के
1 साल के अंदर भी नहीं होएगा तो भी हम उसे क्या कहेंगे करंट एसेट। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक है तो आपको स्टॉक बताने की जरूरत नहीं, डेब्टर्स बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका आपको। ठीक है, ये समझ लिया। एसेट का फिक्स एसेट, करंट एसेट, तीनों एसेट ही बस उसके अलग अलग दिए है, फिक्स एसेट क्या होता है और करंट एसेट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रिवेन्यू। रिवेन्यू देखिए, रिवेन्यू यहाँ से समझिए क्या होगा, पहले इसको पढ़ते हैं। रिवेन्यू आर द अमाउंट, रिवेन्यू आर द अमाउंट that a business earn from selling goods or providing service to its customer। यहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज हमने सेल किया है, कोई भी प्रोडक्ट को हमने सेल किया और जो जितने में बेचा है वो पैसा आया, उसे हम कहेंगे रिवेन्यू। इसका समझे तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसके पहले भी मैंने एक मोबाइल का एग्जांपल दिया था। देखिए मैंने क्या कहा था कि 5000 का मोबाइल है, क्या है, मोबाइल फोन है 5000 का। ठीक है, इसको क्या किया था मैंने, पहले मोबाइल वाला क्या करेगा, पहले परचेस ही करेगा ना, उसके बाद सेल करेगा। ठीक है, इसको क्या किया, परचेस किया, 5000 का मोबाइल परचेस किया और 7000 में क्या किया है, सेल किया है। क्या किया है, 7000 में सेल किया है। तो 5000 का मोबाइल 7000 में बेच रहा है, तो ये जो 7000 आप जितने में बेचोगे ना, 7000 जब आपके हाथ में आएंगे तो उसे कहेंगे रिवेन्यू कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, रिवेन्यू। रिवेन्यू के अलग अलग टाइप्स हैं। ये यहाँ पे सेल किया तो सेल रिवेन्यू का आएगा, क्या कहेगा, सेल रिवेन्यू। इसी तरह इंटरेस्ट रिवेन्यू भी होता है। इंटरेस्ट रिवेन्यू क्या होता है, ऐसा मान के चलिए मैंने किसी को 5000 रुपया दिया था, उसके ऊपर मैंने 2000 रुपया महीने का ब्याज मांगा, ऐसा मान के चलिए। तो जो 2000 रुपया रहेगा आएगा मेरे पास, कितने आएंगे, फिर 7000 रुपये आएंगे। तो फिर 7000 रुपये क्या जाएगा, इंटरेस्ट रिवेन्यू का आएगा। क्यों, क्योंकि 2000 रुपया क्या था, उसे क्या कहेंगे, इंटरेस्ट रिवेन्यू कहेंगे। और भी इसमें बहुत तरह के सेल्स रिवेन्यू है, इंटरेस्ट रिवेन्यू है, रेंट रिवेन्यू है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक शब्द का जिक्र किया गया है, क्या बोला है, अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। चलो गुड्स तो हमें समझ गया कि कोई भी चीज सेल करेंगे उसके ऊपर रिवेन्यू मिलेगा, उससे बेच के मिलेंगे, उससे गुड्स कहेंगे। लेकिन अभी सर्विस क्या चीज है, सर्विस क्या चीज है, देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरह का सर्विस है, ये भी क्या है, एक तरह का सर्विस। बदले में आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ, इनटेंजिबल है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे टच या फिजिकल चीज, जो चीज फिजिकल ना हो, जो फिजिकल चीज ना मिल करके टेंजिबल चीज मिले, उसे हम कहते हैं सर्विस। जैसे कि आप सैलून में जाते हैं, हेयर कटाते हैं, आपको कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिलता है, बदले में क्या करना पड़ता है, पे ही करना पड़ता है। तो जो आप सैलून वाले को पे करेंगे वो क्या होगा, उसका रिवेन्यू होगा। ठीक है, या फिर आप रेंट पे रह रहे, भाड़े पे रह रहे, तो आप जो पैसे भरते हो बदले में आपको कुछ मिलता है क्या, नहीं, सिर्फ रहते हो ना, तो वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, रेंट रिवेन्यू होगा। इस तरह के बहुत सारे रिवेन्यू होते हैं। तो रिवेन्यू मैं आपको बस एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे ख्याल से समझ जाना चाहिए आपको। अब देखिए गुड्स है, क्या है, गुड्स देखते, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील इन द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रिसीव। देखिए गुड्स का मतलब मैंने ऊपर बताया था, फिर से एक बार बता दो। गुड्स का मतलब एग्जांपल के साथ बता दो, देखिए ध्यान दीजिए, 3 अलग अलग एग्जांपल होगा। पहला ग्रोसरी शॉप का देखिए, ये ग्रोसरी शॉप, हार्डवेयर स्टोर, मेडिकल। देखिए मैं आपको सिर्फ गुड्स समझा रहा हूँ, उसके ग्रोसरी शॉप पे क्या मिलता है, शुगर मिलता है, ऑयल मिलता है, राइस मिलता है। ठीक है, ये जो आपको 3 सामान दिख रहे हैं ना, ये ग्रोसरी वाले के पास जितना भी सामान रहेगा तो ग्रोसरी वालों से क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। अकाउंट के भाषा में जो भी सामान जो भी इंसान जिसमें बिजनेस डील करता है उसके लिए गुड्स कहेगा। अब ग्रोसरी शॉप वाले के लिए शुगर, ऑयल, राइस, उसके बाद जितना भी ग्रोसरी सामान हो सब क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर स्टोर। हार्डवेयर स्टोर पे क्या क्या मिलता है हमें, बल्ब मिलता है, वायर मिलता है, और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं। जितने भी सामान हार्डवेयर की दुकान पे जो भी सामान देखोगे उसे हार्डवेयर वाले दुकान वाले क्या कहेगा, उसे गुड्स कहेगा। दुकान वाले के लिए क्या कहेगा, गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल। मेडिकल पे क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है,
और कुछ मिलता है, बहुत सारे सामान मिलते हैं, अब सब एक एक करके नाम तो नहीं लिख सकते। तो मेडिकल वाले के लिए जो भी उसके पास सामान है वो सब क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। देखो मैंने तीन अलग, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो भी इंसान जिसमें डील करेगा, जिसमें बिजनेस करेगा, ग्रोसरी वाला ग्रोसरी में बिजनेस करेगा तो उसके लिए क्या होगा, गुड्स कहलाएगा। हार्डवेयर वाला हार्डवेयर के सामान में कहेगा तो उसके लिए जो जितना भी हार्डवेयर का सामान रहेगा वो क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। मेडिकल वाला उसके पास जितना भी सामान रहेगा सब क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। फिर से एक बार देखिए, द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस बी, जिसके द्वारा जैसा बिजनेस करेंगे उसे, द आइटम दैट आर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, से बेचने के लिए जो सामान को हम बिजनेस में सेल करने के लिए खरीदेंगे, और जितना भी सामान रहेगा वो सब क्या कहेगा, गुड्स कहेगा। नेक्स्ट है परचेज और कैश परचेज। परचेज का मतलब बताने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए, परचेज मतलब सिंपल होता है खरीदना, कोई भी सामान जिसे हम बिजनेस में रीसेल के पर्पज से खरीदेंगे उसे कहेंगे परचेज। परचेज की दो तरह होता है, एक तो हम दो तरह से खरीद सकते हैं, खरीदी दो तरह की करते हैं ना, एक तो पैसे दे करके, दूसरा उधारी। तो देखिए जो कैश परचेज होएगा ये है परचेज। परचेज दो तरह के करते हैं, एक तो कैश पे, दूसरा क्रेडिट पे, है ना। तो जो कैश परचेज होएगा उसपे क्या कहेंगे, व्हेन कंपनी बॉट गुड इन कैश, जब कंपनी पैसे दे करके खरीदेगा। जैसे ये मार्कर है, देखिए ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने किसी को दिया, बदले में मैंने पैसे लिए, तो उसे क्या कहेंगे, कैश परचेज कहेंगे, मतलब पैसे दे के खरीदा वो। अब क्रेडिट परचेज क्या होगा, ये मैंने मार्कर बेचा, बदले में कुछ नहीं मिला, बाद में मिलेगा, उधारी में जो सामान खरीदेंगे उसे क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज मैंने अभी बताया, व्हेन कंपनी बॉट गुड इन क्रेडिट, जब उधारी पे सामान खरीदेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज कहेंगे। अब नेक्स्ट है सेल। अब सेल क्या होता है, सोल्ड दोज प्रोडक्ट इन विच बिजनेस और कंपनी डीलिंग। इसका सिंपल मतलब है जिसमें हम बिजनेस करेंगे उसे बेचेंगे, उसे सेल कहेंगे, एग्जाम्पल फिर से ले लेंगे, ये हमारा ग्रोसरी शॉप, ड्राइंग के ऊपर ध्यान ना दें, ये हमारा ग्रोसरी शॉप, ठीक है। जो भी सामान है, शुगर, हमारा पुराना वाला शुगर, ऑयल, राइस, ये सब जब बेचा जाएगा तो उसी को बोलेंगे सेल, उसे क्या कहेंगे, सेल। अब ग्रोसरी शॉप वाला किसमें से, ग्रोसरी शॉप वाले के लिए गुड्स क्या है, गुड्स। तो इसी को जब बेचेंगे, अब ग्रोसरी शॉप वाला किसमें डील करेगा, ग्रोसरी के सामान में। तो ग्रोसरी के सामान में जब किसी को बेचेगा, मान लो ये नाम के बंदे को बेच दिया, तो इसे क्या कहेंगे, सेल करेंगे। अब सेल भी दो तरह के होते हैं, होंगे, परचेज जब दो तरह के कर सकते हैं तो सेल भी दो तरह के कर सकते हैं ना। कौन से, कैश होएगा और क्रेडिट होएगा, सेम चीज यहाँ पे। अब कैश में क्या होएगा, ये सब सामान जब पैसे दे के खरीदेगा तो उसे कहेंगे कैश सेल, मतलब पैसे पे बेचा तो उसे कहेंगे कैश सेल। जब उधारी पे लेके जाएगा तो उसे कहेंगे क्रेडिट सेल, बस। तो कैश सेल व्हेन कंपनी सोल्ड गुड इन कैश, जब कंपनी किसी को पैसे पे बेचेगा, कैश पे बेचेगा, एक कंपनी ने मार्कर बेचा, बदले में पैसा आया तो उसे क्या कहेंगे, कैश सेल। क्रेडिट सेल किसे कहेंगे, इफ द सेल ऑन क्रेडिट देन द कस्टमर is allowed to pay a later date, means goods are sold without receiving immediate payment। देखिए इसका मतलब क्या है कि तुरंत पैसा ना दे करके बाद में, मतलब यहाँ पे क्या होता है, परमिशन दिया जाता है, ठीक है आप बाद में पैसे ला के दे दोगे तो उसे क्या कहेंगे, क्रेडिट सेल कहेंगे। इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं, ठीक है। अब देखिए डिस्काउंट, व्हेन कंपनी और सेलर गिवन कंसेशन, व्हेन कंपनी और सेलर गिवन कंसेशन टू देयर कस्टमर इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। कौन से डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होगा, देखिए डिस्काउंट का मतलब सभी को पता है क्या होता है, छूट होता है। जब आप बल्क में, जब आप बहुत सारे बंच में खरीदेंगे ना सामान, बहुत सारे कितने सामान खरीदेंगे, उसके ऊपर जब आपको छूट दिया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। और जब आप तुरंत पैसे दोगे, समझो 20,000 रुपया हुआ था, आपने उसी समय उन्हें पे कर दिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, 19,500 लिए, तो 500 रुपया क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया। 20,000 का सामान लिया था, उन्होंने कितने लिए, कितने का दिया आपको, 19,500 का। 20,000 का कोई भी सामान हो उसे 19,500 रुपये में दिया, तो 500 रुपये आपका बचा, मतलब वहाँ पे क्या किया उसने, कैश डिस्काउंट दिया, 500 रुपये आपको छोड़ दिया, तो उसे क्या कहेंगे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, कैश डिस्काउंट कहेंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, बहुत सारा सामान आपने, जैसे ये एक नोटबुक है, ये नोटबुक है, कितने का है,
मान के चलिए ये है 30 रुपये का, मान के चलिए 30 रुपये का है, 30 रुपये का है, ऐसे आपने 5 खरीदा है। कितना खरीदा है? 5 खरीदा है। कितना होगा? 150 हो गया, है ना? 150 हो गया। तो उन्होंने बोला है एक नोटबुक और ले लो, एक नोटबुक 5 खरीदा, उस पर एक और फ्री देती है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट कहेगा। मतलब आपने बंच में खरीदा है तो उसके ऊपर आपको जब छूट मिलेगा तो उसे कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सेट्रा। अब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है, इसमें हमें क्या पता चलता है? कंपनी का फायदा नुकसान के बारे में पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कंपनी को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, कंपनी कहाँ तक पहुँचा है। एक तरह का ये स्टेटमेंट क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट। इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी विच इंक्लूड एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल एक्सेट्रा। ये सब के बारे में हमें बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं। थैंक यू।